जरा सोचिए, हिमालय की शांत वादियों में बसा नेपाल, जहां अचानक से एक चिंगारी ने पूरी व्यवस्था को हिला दिया है। ये चिंगारी थी वहां के युवाओं की आवाज, खासकर जेनजी की, यानी नई पीढ़ी की। उनके गुस्से का कारण था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और नेताओं के परिवारवाद से भरा सिस्टम। और इस गुस्से ने नेपाल में एक ऐसी लहर खड़ी कर दी है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति शुक्ला है और आप देख रहे हैं सच की आवाज। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं नेपाल की उस क्रांति की कहानी जहां युवा अपने भविष्य की लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। नेपाल की हालत इस समय बड़ी खराब चल रही है। वहां की राजनीति पहले से ही टेढ़ी मेढ़ी रही है, लेकिन इस बार मामला हाथ से निकल गया है। 2008 में जब राजशाही हटी थी और लोकतंत्र आया था, तब लोगों को उम्मीद थी कि अब सब ठीक हो जाएगा, पर हुआ इसका उल्टा। नेता लोग बस अपनी कुर्सी और जेब के पीछे भागते रहे, जनता को सिर्फ वादे मिले। युवाओं को लगा कि लोकतंत्र से उनका भविष्य चमकेगा, लेकिन यहां तो बेरोजगारी बढ़ती गई। ऊपर से नेताओं के लड़के लड़कियां विदेश घूमते रहे, महंगे गाड़ियों में चलते और अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी दिखाते रहे। इससे युवाओं का खून खौल गया और उन्होंने इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दी। सोशल मीडिया पर नेपो किड्स ट्रेंड होने लगा। अब देखिए, सरकार ने सबसे बड़ी गलती कर दी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। सरकार ने कहा कि यह फेक न्यूज रोकने के लिए है, लेकिन जनता समझ गई यह सब सेंसरशिप है। यही कदम युवाओं के गुस्से में आग लगाने वाला साबित हुआ। 8 सितंबर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, आंसू गैस छोड़ी और यहां तक कि फायरिंग भी की। इसमें कई लोग मारे गए, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे। ये खबर फैलते ही जनता बेकाबू हो गई। अगले दिन भीड़ ने कर्फ्यू तोड़ा और संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और सरकारी दफ्तरों पर हमला कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री देउबा का घर लूट लिया गया। प्रधानमंत्री ओली को तो हेलीकॉप्टर से भागना पड़ा और उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। 11 सितंबर तक कर्फ्यू पूरे देश में रहा। सेना सड़कों पर उतार दी गई, दुकानें बंद थीं और लोग खाने पीने तक को तरस रहे थे। लेकिन युवाओं ने हार नहीं मानी। उन्होंने सेना और बड़े अफसरों से बातचीत शुरू कर दी। अब अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सामने आया है और कुलमान घिसिंग जैसे ईमानदार अफसर को भी जनता चाहती है। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। अगर यह आंदोलन सफल रहा और ईमानदार लोग सत्ता में आए, तो नेपाल का भविष्य बदल सकता है। रोजगार के मौके मिलेंगे, भ्रष्टाचार पर काबू होगा और युवाओं का विश्वास लौटेगा। लेकिन अगर मामला बिगड़ गया तो नेपाल अराजकता में फंस जाएगा। कैदियों के जेल से भागने की वजह से अपराध भी बढ़ सकता है। राजशाही की मांग भी फिर से उठ सकती है और भारत, चीन जैसे देशों का दखल और बढ़ सकता है। इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। सीमा क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों प्रभावित होंगी। तो भाई, ये कहानी साफ कह रही है कि जब युवा एकजुट हो जाते हैं तो सबसे मजबूत सत्ता भी हिल जाती है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये क्रांति नेपाल को नई सुबह देगी या संघर्ष और लंबा खींचेगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा और हाँ, चैनल सच की आवाज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।